हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? प्यारे बच्चों, हम ला रहे हैं आर एस अग्रवाल बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमारे लास्ट के 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं नंबर सिस्टम के, जहां पर हमने उनके शुरू से क्वेश्चंस का जिक्र किया था और उनके सॉल्यूशन का। तो बच्चों, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं जाके शुरू से वीडियोस दे सकते हैं, ताकि आर एस अग्रवाल बुक उनकी कंप्लीटली अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। तो बच्चों, आज हमारा पार्ट आपका हेलो बच्चों, हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज के इस वीडियो में हम 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे जहां तक क्वेश्चन हमारे हो पाएंगे। तो देखो बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं बच्चों, लेकिन यही बेस है आपको जो स्ट्रॉन्ग करेगा और हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे बच्चों, इसलिए इनको बहुत ज़रूरी है अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है बच्चों, इसको यहाँ पर होल्ड रखो 2 1 4 3 एंड 4 4 अपान में बच्चों इसे आप लाइए 916 और 3। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बच्चों, वहाँ पर हमने सबसे पहले छोटे नंबर से काटा था, फिर जो बचा था डिवाइड कर दिया था। तो बच्चों वैसे ही काम करेंगे, यहाँ पर छोटे नंबर से काटेंगे। 3 7 21 होगा, 3 1 9 3 होगा, एक बचेगा बच्चों 13 बनेगा, 3 चौका 12 होगा, एक बचेगा 14 बनेगा, 3 चौका 12, 2 बचेगा 24 बनेगा, 3 8 24। अब बच्चों चाहे तो आप इसे 2 से भी काट सकते हो अभी, है ना, और भी काट सकते हो, और भी छोटा कर सकते हो, या आप डायरेक्टली भाग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो भाग कर लो या आप छोटा कर लो। तो एक स्टेप छोटा कर लेते हैं। 2 से काटेंगे बच्चों, 2 चौका 8 होगा, एक बचेगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 तिहाई 6 होगा बच्चों, एक बचेगा 11, 2 पंचे 10, एक बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब बच्चों हम लोग भाग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 5 7 2 4 अपन में 4 5 8। बच्चों हमें पता है यहाँ 4 है, यहाँ पर 35 है, तो इसे हम ले जाते हैं 8 बार। 8 चौका 32 होता है, तो 8 टाइम ले जाएंगे। लेकिन बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 58 भी है ना, तो 58 का मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा 8 टाइम्स, इसलिए 7 टाइम आप ले जाइए। तो थोड़ा ऐसे आइडिया और ऐसे गेस लगा लेते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। अब बच्चों हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 अट्ठे 56 होता है, यहाँ से लगा 5, 7 पचे 35 और 35 और 5 40 हो जाएगा। 7 चौका 28, 4 32 हो जाएगा। देखो हम इसके पास पहुँच गए ना। अब बच्चों 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 6 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा तो 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। अब बच्चों इसे हम ले जाते हैं, हमारे पास जो वैल्यू मिला 244 इतना आया बच्चों। एक बार देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 3 होगा बच्चों, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी यहाँ 6 लिख दिया था ना, 3 होगा। अब बच्चों इसे 8 टाइम ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा और 6 बचेगा, 8 पंचे 40 और 40 और 6 46 हो जाएगा। 8 चौका 32, 32 4 36 हो जाएगा बच्चों, एक कट जा रहा है वैल्यू, यानी फाइनली हमारा 78 आंसर आ जाएगा जब इसे हम डिवाइड करेंगे 78। तो बच्चों आसान हो जाता है, भाग करना आसान हो जाता है। नहीं तो आप छोटे छोटे नंबर से आप कब तक काटते रहेंगे, बड़े नंबर से भी काट सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरीके से भाग कर लेंगे तो आपका कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाग करना तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना। तो बच्चों अभी हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। आपने 26 अभी क्वेश्चन देखा। देखो बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 2011 इंटू 21 इंटू 11 दिस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों। हमें इसका सॉल्यूशन जानना है। देखो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 2011 लिख दिया, या बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम तोड़ लेते हैं, इसको 20,000 लिख सकते हैं। 20,000 प्लस 100 प्लस 11। अब बच्चों अगर आप इसे जोड़ोगे ना तो यही चीज़ आएगा, तो आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब फाइनली हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों का। तो यहाँ पर आपका 11 का रूल होता है, वन साइड अगर 11 है बच्चों और आपको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना है तो रूल ये होता है, पहले इस नंबर को लिखो, फिर इस नंबर को लिखो और दोनों नंबरों को ऐड कर दो, 2 1 3, इनके बीच में लिख दो, यही इनका गुड़ा हो गया। आप देखेंगे 11 का नाम 11, हाँ से लगा 1, 11 दूना 22, 2 23, तो गुड़ा हो गया। अब बच्चों हमारा सवाल आसान हो गया। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 टाइम 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यहाँ पर लिख देंगे। अब बच्चों जो भी गुड़ा करेंगे नीचे लिखेंगे, क्योंकि फाइनली में जोड़ना है तो हम नीचे लिखते चलते हैं। इसका गुड़ा अब इसमें करेंगे, पहले हमने इसमें किया अब इसमें करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 231 00, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 का रूल बच्चों 2 डिजिट था तब तो आपने लगा लिया, लेकिन 3 डिजिट है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप 1 लिखो,
फिर 2 नंबर को जोड़ लो, 3 1 4। जब 2 नंबर कंप्लीट हो जाए तो एक को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाओ, 3 2 5। एक कंप्लीट हो जाए 2 तो एक को छोड़ते रहो, फिर बचा बच्चों 2। या फाइनली आप जैसे वैश्विक गुणा करते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है किसी वीडियोज़ में मैं आपको ट्रिक लाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और बच्चों 2 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 46 45 641। तो बच्चों मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ ओनली एंड ओनली मल्टीप्लाई करना था। बस चीज़ों को हम कितने कम टाइम में, बच्चों इस वीडियो में हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगले वीडियो से हमें क्वेश्चंस बेहतर मिलने वाले हैं। इसके बाद से जो वीडियो हमारे आएंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो इनका भी लेवल बढ़ता जाएगा। अभी तक इनके सारे लेवल्स ईजी थे तो आप लोगों ने ईजी क्वेश्चंस लगाए, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे। बच्चों यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है। इसका एक नियम होता है, जो भी नंबर में आप जैसे अगर 1 साइड 999 है या 2 टाइम्स 9 है, मतलब ये 9 का रूल ही होता है बच्चों। कितनी भी टाइम्स 9 है 1 साइड और किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर को लिखा करो, और जितनी टाइम्स 9 है उतनी टाइम्स आप 0 बढ़ा दो और उसी नंबर को आप लेस कर दो। आपका आंसर आ जाएगा जिस नंबर से आप 99 में मल्टीप्लाई कर रहे हो। यानी आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आप समझ सकते हैं। इस नंबर को लिखना है, जितनी बार 9 है उतनी टाइम्स 0 और इसी नंबर को लेस कर देना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 1 आएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड 5 आएगा। तो 546 586 413 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम लोग का आंसर। चलते हैं बच्चों, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर, 28 ही था हम लोग का 29 नंबर सवाल। बच्चों हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए 26 से। तो बच्चों हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है वो 29 नंबर ही सवाल है। 29 नंबर सवाल में है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का मैं लिख रहा हूँ 75219 एंड 4 टाइम्स 9। बच्चों हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको बता दें, जैसा अभी हम लोगों ने किया, हमने कहा 9 1 साइड रहेगा तो अपना रूल लगेगा, तो हर जगह लगेगा बच्चों। डिजिट का कोई मैटर नहीं है कि बड़ा है कि छोटा है। इसे लिखो, जितनी बार 9 है उतने टाइम्स 0 बढ़ा दो। 4 टाइम है, 4 टाइम्स 0 बढ़ा दो। इसी नंबर को आप इसमें लेस करो, 9 1 2 5 एंड 7। जब आप लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 बचेगा, 9 जाएगा, 1 आएगा, 9 में से 1 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 8 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1 1 2 5 7। इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों 75 211 47 81। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलें बच्चों आगे बढ़ें, सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30 नंबर सवाल। तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में हमें लेस करना होता है बच्चों। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस हमारे बेसिक हैं, मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सीख बेहतर रहे हैं, चीज़ें हम अच्छे से सीख पा रहे हैं कि हाँ करना क्या होता है। देखो बच्चों अगला सवाल है 2056 गुणे 987 लिखा है, कह रहा है इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फाइनली गुणा कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को बेहतर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के इनके। मैं सोच रहा हूँ इस सवाल को कैसे करूँ, इसको तोड़ूँ या इसको तोड़ूँ। तो बच्चों चलो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। मैं इसको ले देता हूँ 2000 + 50 + 6, 2056 हो गया। और इसको ऐसे ही रहने दो बच्चों, 987। 987 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 0 तो बढ़ ही जाएगा। पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, 2 8 16 1 17, 2 9 18 और 1 19। ठीक है बच्चों। 50 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ा दो पहले, फिर 5 से, 5 7 35, 5 8 40, 3 43, 5 9 45 और 45 और 4 कितना हो गया बच्चों, 49 हो गया। अब 6 से गुणा कर लेंगे, 6 7 42 और 6 8 48, 4 52 और 6 9 54, 54 और 5 57। जोड़ लेंगे 54 और 5 कितना हो गया बच्चों, सॉरी 54 और 5 59 हो गया। अब बच्चों इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 हो जाएगा, 5 2 7, 9 3 12 और 9 3 12 का 2 हो गया, हासिल 3 लगा, 9 4 13 1 14, 14 5 19 और 7 4 11 1 12 और 9 1 10 1 1 2। बच्चों हम लोग का आया 2029
2029 272 सही आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग को गुणा करना ही था, वैश्विक गुणा था। बस चाहे इसको आप तोड़ लेते या इसको आप 1000 में तोड़ लेते तो मुझे बेहतर यही लगा, मैंने इसी को तोड़ लिया। तो जो भी बेहतर लगे उसको आप कर सकते हैं इस तरीके से। 100 के पास है तो 100 से, 1000 के पास है 1000 से, इस तरीके से आप तोड़ के इनको बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों हम लोग चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर। बच्चों हम लोग का अगला सवाल है, इसमें बेसिकली गुणाई करना है या हम कह सकते हैं इनका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि इनके डिजिट्स क्या हैं, सेम है। अब बच्चों देखो इनका तरीका क्या होता है, ए हमारा 4 प्लस है, ए भी हमारा 4 प्लस है, तो हम दोनों नंबर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रूल है बच्चों। तो इनका 16 आ जाएगा। सेकंड स्टेप होता है दोनों को आप ऐड कर लो, 4 4 कितना होता है, 8 होता है। अब इसमें 19 से गुणा करना, जिसके पास का नंबर रहेगा, जैसे 1900 के पास का नंबर है 19 से गुणा, 1800 के पास का नंबर है 18 से गुणा, 1700 के पास का नंबर है 17 से गुणा, इस तरीके से बच्चों 19 8 152 होता है। अगला स्टेप होता है बच्चों 19 का स्क्वायर कर लेना, 19 का स्क्वायर जो बेस रहेगा उसी का स्क्वायर, जैसे 1900 बेस है तो 19 का स्क्वायर, 1800 बेस है तो 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो बच्चों 16 लिखना है, लास्ट का 2 अंक ही लिखना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। जो बचेगा तीसरा अंक उसको लाके आगे ऐड कर देना है, तो 362 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 362 52 16। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम लोग का 32 भी नंबर है, जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आया होगा उनके लिए 32 नंबर क्वेश्चन है, अगेन रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। बच्चों हम लोग का अगला क्वेश्चन है 1397 गुणे 1397। तो देखो बच्चों ए ना 1400 से 3 कम है, ए भी 1400 से 3 कम है। तो पहला स्टेप जैसा मैंने आपसे कहा था इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 तरह का 9 प्लस का हो जाएगा। जब भी सिंगल डिजिट आए बच्चों तो वहाँ पर 0 जरूर लगा दीजिएगा। दूसरा स्टेप होता है बच्चों दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब बच्चों इसमें गुणा 14 से करेंगे, 14 से क्यों, क्योंकि जो नंबर है ना 1400 के पास का है, तो बेस इनका 14 हो गया। आप देखो ना 1400 के पास का नंबर है, 13 के पास का नंबर नहीं है, 13 के पास का नंबर हो तो 97 प्लस आप गुणा ही करते रह जाते। तो बच्चों 1400 के पास का नंबर है, इसलिए 14 से बेस में गुणा करेंगे, तो 14 छंग 84 होगा, लेकिन माइनस का आएगा। बच्चों जब वैल्यू माइनस का आ जाए ना, क्योंकि माइनस था तो आप उसे 100 से माइनस कर देना, तो हमारा बचेगा कितना बच्चों, 16 बचेगा। और लास्ट स्टेप वही है जो आप करते हैं, 14 का स्क्वायर कर देना है, जो कि 196 होता है। और यदि बच्चों आपने ऊपर यहाँ पर लेस कर रखा है 100 से, तो आप यहाँ एक कम कर देना, क्योंकि आपने एक उधार लिया था तभी जाके वो 100 से लेस हुआ था, तो 195 कर देना। अब बच्चों आपको लास्ट का पहले 2 अंक लिखना है, यानी 09 लिखना है, फिर ए 2 अंक लिखना है यानी 16 लिखना है, और जो आपका बच्चा 195 ये आपको लिख देना है 195, यानी आपका आंसर हो गया 195 016, 195 1609। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये 32 नंबर का आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये बेस के नंबर का स्क्वायर निकालना कैसे, कितने भी बड़े नंबर्स हो इन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनके अलावा भी मेथड्स हैं, वो हम जब कभी ट्रिकी क्लास लेंगे आपका तो वहाँ पर मैं आपको जिक्र करूँगा। बच्चों अगर हम अगला देखें 33 नंबर क्वेश्चन, तो 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग का बनता है सवाल 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। सेम कहानी है बच्चों यहाँ पर, यानी ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, तो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 66 प्लस 34 और एक में लिखेंगे 66 माइनस 34। जब यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे बच्चों 6 में से 4 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 3, 32, और 32 का 100 से गुणा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3200। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सवाल था। चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। हमारा बेस मेन मोटिव होता है कि बच्चों कम से कम टाइम में हम आपको चीज़ें ज़्यादा दे पाएँ, ताकि आपका समय भी ना बेकार हो और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाओ। बच्चों कुछ वैसा ही सवाल है, सिमिलर सवाल है, और सबसे अच्छी बात ये रही बच्चों की आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जा रही है। आप एक किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको हर तरह के सवाल मिल जा रहे हैं, और एक नहीं 2 2 सवाल मिल जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो है वो बहुत बेहतर हो जा रही है। तो बच्चों वही सवाल है, तो हमें वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोगों ने किया है। यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि सवाल सेम है तो तरीके सेम रहेंगे। जोड़ेंगे बच्चों 9 8 17 हो जाएगा, 9 9 18, 18 1 19 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा। यहाँ लेस करेंगे आप तो एक आएगा, तो 1997 हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उसके बाद फ्रीज करते हैं इस वीडियो को। फिर आगे जैसे हम वीडियोस पे बढ़ते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे
और बहुत बेहतर बेहतर क्वेश्चन हमें मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन है, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। तो बच्चों देखो इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, कहानी वही बन जाएगी, यानी 106 का स्क्वायर हो गया माइनस 94 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों एक ब्रैकेट में 106 प्लस 94 और एक ब्रैकेट में 106 माइनस 94। तीसरा सवाल है बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे ऐड करना है 200 हो जाएगा, इसे लेस करेंगे 2 आएगा, यहाँ 10 बना और 10 में से 9 हो जाएगा 1। तो बच्चों 12 दूनी 24 और आंसर क्या हो गया 2400। आई होप कि बच्चों आपको सारे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, सारी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। बच्चों हम लोग लाइन से सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हेलो बच्चों, तो आज का वीडियो कैसा लगा? बच्चों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने भाई की मदद करो, आप लोग वीडियोज़ को शेयर करो। आपका भाई आपको पढ़ा रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो अभी स्टार्ट किया है मैंने इस जर्नी, तो इस जर्नी में मेरी मदद करो ताकि बच्चों ये वीडियो बूम करे और बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ और हम सभी लोग मिलकर फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ। सो थैंक यू बच्चों, जय हिंद, आप सभी को जय हिंद।